योगी के फोन करने पर भी नहीं बनी बात। न्याय यात्रा में जैसे ही शामिल हुए अखिलेश तो आ गया सैलाब। मायावती भी माथा पीट पीट कर पुकार रही है अपने भतीजे को। अखिलेश भी लेंगे चुन चुन कर बदला, खाली बड़ी कसम। बुआ ने भी जोड़ लिए भतीजे के सामने हाथ। बाबा को समझाया था बार बार, फिर भी नहीं बनी बात तो लौट के बुद्धू घर को आए। बुआ अपने भतीजे को पुकारे। वैसे तो बाबा ने एक बार अखिलेश यादव को फोन करके मदद मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने बाबा की टेंशन को देखते हुए उनकी मदद कर दी थी। लेकिन कुछ दिनों पहले ही बाबा ने जब अखिलेश यादव को फोन करके मदद मांगी कि कैसे भी करके आप कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल ना हो, क्योंकि अगर अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल हो गए तो यूपी में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस बार का लोकसभा इलेक्शन समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में जीते। लेकिन 2024 के इलेक्शन में अखिलेश यादव इस बार बाबा का सिंहासन हिलाकर रख देंगे, क्योंकि जोड़ तोड़ के भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम धीरे धीरे जनता के सामने ला रही है। लेकिन फायदा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन सभी उम्मीदवारों के सामने अपना पूरा दांव खेल दिया है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मायावती ने आखिर भतीजे का दरवाजा खटखटा ही लिया। क्या है पूरी कहानी, वीडियो के एंड तक बने रहे। बुआ ने भी जोड़ लिए हाथ, बाबा की जाएगी अब कुर्सी। अखिलेश यादव ने खेला ऐसा दाव, आंखें रह जाएगी फटी की फटी। याद करिए कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से जब 2024 के इलेक्शन की बात की तो मायावती को यही लग रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो जाएगा तो बसपा और समाजवादी पार्टी से फायदा होगा। लेकिन उसका उल्टा हो गया। बीजेपी ने मायावती को ठेंगा दिखा दिया, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने मायावती को साथ आने की अपील कर दी और गठबंधन बनाने की बात की। लेकिन मायावती ने ऐसी अभद्र भाषा में एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वह कभी इधर तो कभी इधर। हमें उनका साथ नहीं चाहिए जो कभी भी बदल जाते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही बदलती रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ इतनी दगाबाजी की, फिर भी समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस के साथ है। इसलिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इस एक बयान से राजनीति में भूचाल तो आ ही गया, लेकिन इसका सीधा असर बसपा के वोट बैंक में पड़ा और सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हो गया। एक तरफ तो ये कहकर कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ दगाबाजी करती है, इसलिए अब कांग्रेस भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन बनाने की पूरी तैयारी कर ली। अब फायदा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हो ही गया, लेकिन मायावती को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि आसमान में थूका हुआ अपने ही मुंह पर आके गिरता है, लेकिन अब बुआ भतीजे के सामने हाथ जोड़ रही है। दरअसल हुआ ऐसा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल यूपी में अपना डेरा जमाए हुए बैठी है। ऐसे में अखिलेश यादव को रोज आमंत्रण पर आमंत्रण भेजे जा रहे थे कि कैसे भी करके अखिलेश यादव इस रैली में शामिल हो जाए, तो इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हो। ऐसे में खबरें ये निकल कर आ रही है कि अब धीरे धीरे बुआ अखिलेश यादव के पास दिखती नजर आ रही है, क्योंकि अब बुआ ने भी फैसला कर लिया है कि कांग्रेस के साथ कैसे भी गठबंधन करना है। लेकिन अखिलेश यादव ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, और यूपी में जो अखिलेश यादव कहेंगे वही कांग्रेस कहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो ये कह दिया है कि बसपा के लिए कांग्रेस के गेट खुले हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव शायद अब बुआ से गठबंधन नहीं करेंगे और न ही बुआ से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करना चाहती है। अब ऐसे में बुआ अकेली पड़ गई है। राजनीति का खेल खेलकर बुआ को यही लग रहा था कि किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी सीटें बचा लूंगी, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। लेकिन अभी हम ये बात कर लेते हैं कि अखिलेश यादव ने बाबा के सिंहासन को कैसे हिलाकर रख दिया है। याद करिए कि बाबा ने पहले ही अखिलेश यादव से मदद मांगी कि आप न्याय यात्रा में शामिल न हो, क्योंकि बाबा के ऊपर बैठे बड़े मालिक का प्रेशर लगातार योगी पर बढ़ रहा था। ऐसे में हर पार्टी अपना काम निकलवा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव इस बार भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या अखिलेश यादव को मायावती से गठबंधन करना चाहिए? आप लोगों को इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।